दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हुआ करता था, वो एक दिन अजनबी बन सकता है? जी हाँ, वो इंसान जिसके साथ आपने देर रात तक बातें की, हंसी मजाक किया और अपने सारे सीक्रेट्स शेयर किए। आज हम बात करेंगे श्रीजीत शांडिल्य की नेशनल बेस्ट सेलर किताब कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन बुक के बारे में। यह कहानी प्यार, दोस्ती, विश्वासघात और टूटे रिश्तों की है। तो तैयार हो जाइए, आज हम आपको रिश्तों की हकीकत के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। यह कहानी शुरू होती है एक कॉलेज की पृष्ठभूमि से। यह समय कोविड के दौर का है, जब सब कुछ वर्चुअल था। इस कहानी में 3 दोस्त हैं, देव, तनिष्का और अवंतिका। ये तीनों बहुत खास दोस्त हैं, जो देर रात तक जूम कॉल पर बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अपने सपनों और डर को एक दूसरे से शेयर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यह दोस्ती जल्द ही एक ट्विस्ट लेती है। अब दोस्ती प्यार में बदलने लगती है। पहले बात करते हैं देव की। देव एक संवेदनशील और भावुक लड़का है, जो अपनी भावनाओं को समझने में हमेशा उलझा रहता है। तनिष्का, देव की सबसे करीबी दोस्त। वो एक मजबूत और स्वतंत्र लड़की है, लेकिन अपने प्यार को स्वीकार करने में हिचकती है। और अब बात करते हैं अवंतिका की, जो देव की गर्लफ्रेंड है। वह उसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन रिश्ते में पारदर्शिता की कमी उसे तोड़ देती है। ये तीनों किरदार इस कहानी का दिल हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। देव, तनिष्का और अवंतिका की दोस्ती बहुत खूबसूरत है, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगती हैं। तनिष्का और देव की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। वो देर रात तक बातें करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जो दोस्तों से ज्यादा प्यार करने वाले करते हैं। लेकिन यह बात अवंतिका को पता चल जाती है। अवंतिका चुपचाप टूट जाती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है। दूसरी तरफ देव इस उलझन में फंस जाता है कि वो किसे चुने, तनिष्का को, जो अब उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी है, या अवंतिका को, जो उसे बेइंतहा प्यार करती है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है विश्वासघात का वो दर्द, जो इन तीनों के रिश्तों को तोड़ देता है। कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है, जब तनिष्का देव से एक सवाल पूछती है, कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन? यह सवाल देव को अंदर तक झकझोर देता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो वाकई उन रिश्तों को भूल सकता है, जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। इस कहानी में कई ऐसे पल हैं जो आपके दिल को छू जाएंगे। एक सीन में देव और तनिष्का देर रात बात कर रहे होते हैं। तनिष्का पहली बार अपने दिल की बात कहती है, देव, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। लेकिन अगले ही पल वो डर के मारे पीछे हट जाती है। वो कहती है, शायद मैंने गलत कहा, भूल जाओ। दूसरी तरफ जब अवंतिका को देव और तनिष्का के बारे में पता चलता है, वो अकेले में रोती है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती। यह किताब कई गहरी थीम्स को छूती है। यह बताती है कि कैसे दोस्ती और प्यार के बीच की महीन रेखा रिश्तों को जटिल बना देती है। यह सवाल उठाती है कि क्या विश्वासघात के बाद माफी संभव है? और सबसे जरूरी, यह सिखाती है कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना कितना जरूरी है, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। यह कहानी नॉस्टैल्जिया से भरी है, कॉलेज की उन यादों की, उन रिश्तों की, जो कभी हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे। कहानी का अंत कड़वा और मीठा दोनों प्रकार का है। देव आखिरकार समझ जाता है कि कुछ रिश्तों को दोबारा नहीं बनाया जा सकता। वो तनिष्का और अवंतिका दोनों को अलविदा कह देता है, लेकिन इस बार यह अलविदा एक नई शुरुआत की तरह है। वो अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को माफ करने की कोशिश करता है। इस किताब का आखिरी संदेश है, कभी कभी सबसे मुश्किल हिस्सा यह स्वीकार करना होता है कि जो व्यक्ति कभी आपका सबसे करीबी था, अब एक अजनबी है। दोस्तों, यह थी कैन वी बी स्ट्रेंजर्स अगेन किताब की कहानी। श्रीजीत शांडिल्य ने अपनी इस पहली किताब में ही साबित कर दिया कि वो छोटी छोटी भावनाओं को शब्दों में पिरोने में माहिर हैं। यह किताब हर उस इंसान के लिए है
जिसने कभी प्यार, दोस्ती और टूटे रिश्तों का दर्द महसूस किया हो। तो अब देर किस बात की? इस किताब को उठाइए और इस खूबसूरत जर्नी का हिस्सा बनिए। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।